यूसीसी पर देश में घमासान। अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। उत्तराखंड में आएगा यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर देश में सियासी हलचल तेज है। माना जा रहा है कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में केंद्र सरकार बिल को पास करने की कोशिश कर सकती है। वहीं विपक्ष इस बिल को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों द्वारा लगातार बयानों का आना चालू है। वहीं अब इस बिल को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जमीनी स्तर पर काम नहीं किया गया। अगर बीजेपी के लोग रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ लेते तो हो सकता है बीजेपी वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ही नहीं करते। यूनिफॉर्म सिविल कॉमन सिविल, तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम जमीन पे है ही नहीं। और अगर जमीन पर काम होते तो ऐसे नहीं ना। हमारे लिए कॉमन सबसे बड़ी चीज है संविधान, हमें अधिकार देता है। क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने? और फिर अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर किताब लिखी है। उनसे बड़ा कवि, साहित्यकार, उनसे बड़ा जिस व्यक्ति का स्टेटस रहा हो दुनिया में, नोबेल प्राइज हो, उसको जरा पढ़ लें बीजेपी के लोग, उसके पन्ने पलटें जरा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, अगर वो पन्ना पढ़ लेंगे तो बीजेपी वाले हो सकता है आपके सामने यूसीसी की बात ही न करें। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार से पहले उत्तराखंड में यूसीसी आ सकता है। खबरों की माने तो इसका मसौदा भी तैयार हो चुका है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति की प्रमुख न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई ने कहा था कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो गया है और इसे जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। दरअसल समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में एक बयान दिया था, जिसके बाद इस मुद्दे पर देश भर में बहस छिड़ गई। पीएम ने यूसीसी का विरोध करने वालों से सवाल किया था कि आखिर दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का जिक्र किया गया है। ऐसे में बीजेपी ने तय किया है कि वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्षी दलों में हलचल मच गई है और यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिकता संहिता लागू होती है, उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मानने होते हैं। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं ले सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।